हेलो गाइस, इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने बात करना शुरू कर दिया था। ये रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है ये कहाँ से आता है पिक्चर में? तो ये जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है ये पिक्चर में तब आता है व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ मीडियम टू अनदर टाइप ऑफ मीडियम। टाइप ऑफ मीडियम मीन्स डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब जाती है लाइट तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। सो ये जो चेंज इन डायरेक्शन होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमेना होता है इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये वाला जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है इसको मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे मेजर किया जाता है? लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर लाइट, ठीक है ना, एक मीडियम पे पड़ती है, ठीक है, तो वो वाला जो मीडियम होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। तो वो जब डायरेक्शन चेंज कर रही है तो एट दैट टाइम अगर मैं विथ नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टिव रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों का एंगल अगर मैं आई और इसको आर कह देता हूं तो हमने लास्ट टाइम देखा है, मैंने बस रिपीट कर रहा हूं। सो एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हमने ये देखा था, ठीक है ना, हमने ये देखा था। इस लेक्चर में मुझे आपको ये बताना है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे होता है, इनका जो ये रेशियो होता है, उनके साइन का जो रेशियो होता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेलोसिटीज पे। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। वन मीडियम यानी जहां से लाइट आ रही है, सेकेंड मीडियम यानी जहां पे लाइट जा रही है। तो अगर यहां पे जहां से लाइट आ रही है वो अगर रेयर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, और जहां पे लाइट जा रही है वो अगर ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, वो छोटा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, यानी आर इज लेस देन आई हो जाता है। यानी हम यहां पे कहते हैं कि लाइट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये होता है नॉर्मल, ठीक है ना। और नॉर्मल के साथ ही एंगल होता है, याद रखना ये वाला जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एकदम ठीक से याद रखना। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, एंगल मेड विद नॉट स्लैब, एंगल मेड विद द नॉर्मल टू द स्लैब, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो यहां पे आर इज लेस देन आई होता है, लाइट जो होती है वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, कहां पे जाती है? टूवर्ड्स नॉर्मल जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल जाती है। लेकिन अगर मैं दूसरी केस कंसीडर करूं कि लाइट इज ट्रैवलिंग, ठीक है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, ठीक है ना, टू रेयर मीडियम, देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं यहां पे नॉर्मल कंसीडर करूं तो नॉर्मल अगर मैंने यहां पे निकाला ऐसे, अगर मैंने नॉर्मल यहां पे निकाल दिया तो यहां पे मेरे लिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल है ये। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे याद रखना आर इज ग्रेटर देन आई बन जाता है, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आर इज ग्रेटर देन आई बन जाता है, सो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, ठीक से समझ लो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, यानी व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है रिफ्रैक्टेड रे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। तीसरा फंडा ये है कि whenever light falls परपेंडिकुलर टू द स्लैब, अगर लाइट परपेंडिकुलर टू स्लैब आ जाती है तो वो ट्रैवल भी होती है परपेंडिकुलर, देयर इज नो रिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि जब वो परपेंडिकुलर टू द स्लैब आती है तो रिफ्रैक्शन एंगल भी परपेंडिकुलर टू द स्लैब ही होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। देयर इज नो रिफ्रैक्शन, देयर इज नो रिफ्रैक्शन वेदर इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, ये याद रखना। तो रिफ्रैक्शन ऐसे होता है, रिफ्रैक्शन ऐसे होता है। और एक थोड़ा सा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये तो हमने उसका प्रैक्टिकल फिनोमेना देख लिया कि ये कैसे हो रहा है, कैसे होता है। नाउ
विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन द मैथमेटिकल फॉर्मेट। मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो अब यहां पे इंसिडेंट रे ऐसे आई, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आई, देन अगेन इंसिडेंट रे, ठीक है ना, सॉरी अगेन रिफ्रैक्टेड, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो यहां पे ये वाला नॉर्मल है हमारा, ठीक है, और यहां पे ये वाला नॉर्मल है, ठीक है, ओके, सॉरी। नाउ मैंने जैसे आपको बोला कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, एंड ये रेयर मीडियम। सपोज रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट जो है, लाइट जो है, उसकी वेलोसिटी v1 है। मैंने जैसे बोला आपको कि डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट वेलोसिटी होती है। चेंज इन मीडिया ऑकर्स द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। चेंज इन मीडिया, चेंज इन मीडियम चेंजेस वेलोसिटी, चेंजेस वेलोसिटी, ठीक है ना, चेंज इन मीडियम चेंजेस वेलोसिटी। तो यहां पे v1 होगी तो ऑब्वियसली यहां पे कितनी होगी, v2 होगी, ठीक है ना, चेंज इन मीडियम चेंज इन वेलोसिटी। अगेन ये वाला जो रेयर मीडियम था, इसी मीडियम में और एक बार वो एंटर कर रही है, तो यहां पे भी वेलोसिटी कितनी होगी, v1, यहां पे भी वेलोसिटी v1 होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज रिप्रेजेंटेड एज, अब यहां पे a वाला जो पॉइंट है, a वाला जो पॉइंट है, यहां पे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सपोज डेंसर मीडियम, या फिर डेंसर बोल देता हूं तो आपको थोड़ा सा ठीक तरीके से समझ में आएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेयर मीडियम इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, ठीक है। लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेयर मीडियम में बोल रहा हूं तो इसका मतलब इंसिडेंट एंगल जो है वो कहां पे है, रेयर मीडियम में है, एंड रिफ्रैक्टेड एंगल कहां पे, डेंसर मीडियम में है, साइन i अपॉन साइन r। सो इसकी और एक डेफिनेशन होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली velocity in first medium to the velocity in the second medium, v1 upon v2। यानी यहां पे अगर मुझे ठीक से बोलना होगा, हमारी लैंग्वेज में अगर बोलना होगा, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ता है, velocity in rare medium to velocity in denser medium, ठीक है। अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पे ये वाला पॉइंट कंसीडर करते वक्त मुझे यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम निकालना है, क्योंकि वो डेंसर से रेयर जा रही है। तो बेसिकली कौन बेंड कर रहा है लाइट को, रेयर मीडियम बेंड कर रहा है। सो यहां पे अगेन यही फॉर्मूला आएगा, साइन i अपॉन साइन r, लेकिन यहां पे r जो होगा, यहां पे r अलग होगा, यहां पे ये i होगा एंड ये r होगा, और ये वाली जी केस में यहां पे ये i होगा एंड ये r होगा, ठीक है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना है कि सर ये r सेम होते क्या, नहीं, मिक्स नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, ये दोनों अलग अलग कंडीशंस। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम टू वेलोसिटी इन रेयर मीडियम, याद रखना, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम टू वेलोसिटी इन रेयर मीडियम, स्पीड इन डेंसर मीडियम टू स्पीड इन रेयर मीडियम, ठीक है। सो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन, देखो ठीक से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम टू वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। ये याद रखना न्यूमेरिकल्स करते वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और ये जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है, इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस देखते हैं रियल टाइम में, रियल लाइफ में इसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, ठीक है ना। सो हम उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। चलो आपने मिराज देखा होगा, यानी हम जब रास्ते पे जा रहे होते हैं इन द समर सीजन, तो रास्ते पे हमें पानी बिखरा हुआ ऐसे दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये पानी नहीं होता है, बेसिकली पानी होता है, यानी हमें वो पानी क्यों लगता है, बिकॉज सामने वाली गाड़ी आ रही होती है, हम उस गाड़ी को देखते हैं तो उस गाड़ी का थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन हमें जमीन पे दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि हाँ यार जमीन पे पानी बिखरा हुआ है इसलिए मुझे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। वो जो रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज मिराज, उसे हम क्या कहते हैं, मिराज, ठीक है। अब मिराज में हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। पहली चीज कि व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना मुझे एकदम अच्छी तरह से पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन का एकदम डिटेल में फिनोमेना पता होना चाहिए। और दूसरा पता होना चाहिए, द माइंड इज ट्रेन्ड, आवर माइंड जो होता है, हमारा जो माइंड होता है, माइंड इज ट्रेन्ड
माइंड इज ट्रेन्ड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट। इसके लिए हमारा माइंड एकदम अच्छे तरीके से ट्रेन होता है कि हाँ लाइट जो है वो एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा माइंड जो होता है वो ट्रेंड होता है, यानी जो भी चीज मैं देखता हूं, मैंने एकदम पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी चीज मैं देखता हूं वो मुझे जहां पे दिखाई देती है मैं कंसिडर करता हूं कि वहां से ही लाइट आई है, या फिर उल्टा अगर बोला जाए कि जहां से लाइट आ रही है वहीं पे वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट है, ऐसे मैं कंसिडर करके चलता हूं। समझ लो ठीक से, मैं उसको वैसे कंसिडर करके चलता हूं। इसके लिए मेरा माइंड उसके लिए ट्रेंड है, बेसिकली मेरा माइंड जो है उसके लिए ट्रेंड है। तो कंसिडर करो, सबसे पहली बात मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको एक, ठीक है ना। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, ये हमने हीट में पढ़ा हुआ है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है वैसे वैसे हीट ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है वैसे वैसे डेंसिटी कम होती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये समझ लो। दूसरा एक पार्ट कंसिडर करके चलते हैं हम लोग, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब दूसरा पार्ट कंसिडर करो, ये 3 लेयर्स हैं, 4 लेयर कंसिडर करो, चलो 4 लेयर कंसिडर करते हैं। ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, ये लेयर 4 है, ठीक है ना। 4 लेयर कंसिडर करके चल रहे हैं। अब हुआ ये कि सपोज एकदम ऊपर वाली जो लेयर है ना वो कोल्ड लेयर है और टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है नीचे, ये हॉटेस्ट लेयर है, ठीक है ना, ये हॉट लेयर है और ऊपर से नीचे वो टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब डेंसिटी जो है, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, पहली लेयर जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, एकदम नीचे वाली जो लेयर है उसकी डेंसिटी सबसे कम है। यहां तक आ गया समझ में। अब लाइट अगर पास हो रही है, देखो ठीक से समझना, ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। लाइट अगर आ रही है, ठीक है ना, डेंस मीडियम से, ये डेंसर है, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये डेंस, मोस्ट डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम है नीचे वाला, और डेंसिटी कम होती जा रही है यहां से लेके यहां तक, समझ लो ठीक से। तो इनको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं तो आपको और अच्छी तरीके से आइडिया आएगा इसका। आई जस्ट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लेयर्स की लेंथ इंक्रीज कर देता हूं। तो अब क्या हुआ, लाइट रे यहां पे आई, ठीक है, और यहां पे इंसिडेंट हुई। अब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। सेकंड लेयर में भी क्या हुआ, वो अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। थर्ड लेयर में क्या हुआ, वो अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले सारे पॉइंट्स, यहां पे ये वाला आपका नॉर्मल है, यहाँ पे ये वाला आपका नॉर्मल है, यहाँ पे ये वाला आपका नॉर्मल है, यहाँ पे भी क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में भी ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही जाएगी कंपेयर टू द, क्योंकि हर जगह पे मुझे क्या मेंटेन करना है, आई इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, आर इज ग्रेटर देन आई मेजर करना है, क्योंकि अगर ये जा रही है तो हर टाइम पे आर विल बी ग्रेटर देन आई, जैसे हमने लास्ट इसमें देखा है। सो यानी अगर ये कंटिन्यूअसली अगर ऐसे जा रही है तो इट इज बेंडिंग, 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 एग्जैक्टली यही होता है यहाँ पे। ये ऊपर वाली जो लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर कोल्ड लेयर है और नीचे वाली जो लेयर है वो हॉट लेयर है, यानी ऊपर से नीचे टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है, ऊपर से नीचे टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे लाइट आएगी वैसे वैसे वो बेंड होती जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाई देगा कि बेंड होती जाती है लाइट कंटिन्यूअसली, तो बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे ऐसे आएगा जहां पे आपको टोटल इंटरनल, अभी यहाँ पे समझ लो, सिर्फ बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन याद रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये क्या होता है समझने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे ये समझ लो कि ये नीचे वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे जब लाइट आती है एक पर्टिकुलर एंगल के साथ, देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल यहाँ पे ये है, ठीक है ना, पहली लेयर के लिए ये इंसिडेंट एंगल है, दूसरी लेयर के लिए ये इंसिडेंट एंगल है, तीसरी लेयर के लिए ये इंसिडेंट एंगल है, चौथी लेयर के लिए ये इंसिडेंट एंगल है। इंसिडेंट एंगल बढ़ता जा रहा है और उसके साथ रिफ्रैक्टिव एंगल भी बढ़ता हुआ जा रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट एक्चुअली ऐसे बेंड होके इस तरफ चली जाएगी। यहां पे सपोज देखने, ऑब्जर्वर जो है उसकी आंख यहां पे है सपोज, ठीक है ना, उसकी आंख यहां पे है, तो यहां से वो देख रहा है, यहां से वो देख रहा है, तो उसको ये 2 लाइट रेज दिखाई दी,
लेकिन मैंने जैसे कहा सेकंड में कि माइंड इज ट्रेन्ड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द लाइट, इसलिए मुझे वो लाइट जो बेंड होके आई, तो मुझे नहीं पता कि वो बेंड होके आई। आई हैव क्रिएटेड, माई माइंड हैज क्रिएटेड ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाली जो लाइट है वो यहां से आई है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट से ये लाइट आई है वो ऑब्जेक्ट यहां पे है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब स्ट्रेट लाइन में भी मुझे वो डिफरेंट लाइट रेज दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन में भी वो मुझे डिफरेंट लाइट रेज दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, और ये बेंड लाइट की वजह से वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसे मेरा माइंड इंटरप्रेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिराज, जिसे हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। दिस इज हाउ द मिराज इज फॉर्म्ड, दिस इज हाउ द मिराज इज फॉर्म्ड। मिराज क्यों फॉर्म हुआ? बिकॉज लाइट रे ट्रेवल्ड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, या फिर फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम में लाइट रे ट्रेवल हुई, इसलिए उसका कंटिन्यूअस बेंडिंग होता रहा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हो गया जहां पे मुझे एक नया फेनोमेना पता चला, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए लाइट पूरी की पूरी तरह से बेंड होके यहां पे आ गई। मेरे माइंड ने इंटरप्रेट किया कि जो लाइट रे मेरे आंख में जा रही है वो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे है, बिकॉज लाइट रे सपोज टू बी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सो इसलिए मुझे पता चला कि लाइट रे जो है वो किस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। आ तो रही ऊपर से थी, लेकिन आई इस पॉइंट से। मैं स्ट्रेट लाइन में भी उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा था, स्ट्रेट लाइन, ये तो मेरे पास लाइट रे यहां से तो आ ही रही थी, उल्टी यहां से भी आ रही है, ऐसे मेरे माइंड ने इंटरप्रेट किया। तो मेरे माइंड ने दो इमेजेस बना ली, ये वाली इमेज और ये वाली इमेज। तो मुझे पता चला कि हाँ यार चलो, ये वाली जो इमेज है इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज, कि हाँ मुझे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, कॉल्ड एज मिराज। एक्चुअली ऑब्जेक्ट भी वहां पे नहीं है, एक्चुअली वहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी नहीं है कि मैं कह सकूं कि हाँ एक्चुअली वहां पे उसका इमेज है। ये मेरे माइंड ने इंटरप्रेट किया हुआ इमेज है, इसलिए इट्स नॉट एक्चुअल रिफ्लेक्शन, इट इज कॉल्ड एज मिराज, इट इज कॉल्ड एज मिराज, ठीक है। और इसके लिए बेसिक फेनोमेना क्या है? लाइट रे ट्रैवल्ड फ्रॉम द कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, ठीक है ना, सॉरी हॉट रीजन, कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन लाइट ने ट्रैवल किया, इसलिए डेंस रीजन टू रेयर रीजन उसने ट्रैवल किया। अब डेंस रीजन टू रेयर रीजन ट्रांसफर करने के बाद जो हुआ, ठीक है, वो बेंडिंग ऑफ लाइट जो हुआ, ठीक है ना, वो क्या हुआ था? डेंस रीजन टू रेयर रीजन। अब उल्टा भी हो सकता है, रेयर रीजन टू डेंस रीजन भी हो सकता है। उसके लिए एक एप्लीकेशन देखते हैं, अलग वाला एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो हुआ ये कि मैं अर्थ पे खड़ा था, ठीक है, मैं अर्थ पे खड़ा था। आई जस्ट ड्रॉ द अर्थ, मैं अर्थ पे खड़ा था। अर्थ जो थी, अर्थ के अराउंड, ठीक है ना, अर्थ के अराउंड जो होता है वो, ठीक है ना, अर्थ के अराउंड जो होता है, अर्थ के अराउंड, ओके, आई विल जस्ट प्रॉपरली निकालता हूं मैं इसको। अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर होता है, राइट, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर जो होता है तो वो अर्थ से लेके एकदम ऊपर तक एग्जैक्टली सेम नहीं होता, वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ जाता है। यानी अर्थ के नजदीक जो होता है वो एटमॉस्फेयर एकदम डेंस होता है, और एकदम बाहर वाली जो लेयर होती है वहां पे एटमॉस्फेयर बहुत रेयर होता है, ठीक है। यानी ये वाला जो बीच वाला जो रीजन है, ये बीच वाला रीजन जो होता है, इस बीच वाले रीजन में एटमॉस्फेयर है, लेकिन एटमॉस्फेयर इज बेसिकली सबसे ज्यादा डेंस नियर टू द अर्थ होता है, एंड बहुत ज्यादा रेयर होता है व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अब एक स्टार यहां पे था, यहां से लाइट रे ट्रैवल हुई यहां तक, ठीक है ना, लाइट रे यहां से लेके यहां तक ट्रैवल हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई, और एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो जो लाइट रेज थी वो लाइट रेज बेंड होना शुरू हुई, रेयर टू डेंस बेंड हो रही है। यानी ये कैसे बेंड होगी? ऐसे बेंड होगी, ठीक है ना। उनका बेंडिंग कैसे हुआ? ऐसे हुआ, उनका बेंडिंग ऐसे हुआ। जो ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा था, उसने तो इंटरप्रेट किया कि ये बेंड वगैरह कुछ नहीं हुआ है, लाइट रेज हैव कम फ्रॉम दिस पॉइंट, तो उसने इंटरप्रेट किया कि लाइट रेज हैव कम फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहां पे स्टार है।
एक्चुअली लाइट रेज कहां से आई थी, यहां से आई थी, लेकिन वो यहां पे बेंड हुई और बेंड होके यहां पे आ गई। तो ये प्रॉब्लम हुआ कि लाइट रेज इस ऑब्जर्वर को लगा कि यहां पे, यानी यहां पे वो जो स्टार था वो यहां पे इंटरप्रेट हो रहा है, यानी एक्चुअली पोजीशन यहां पे है। यानी आप कंसिडर करके चल सकते हो कि जो हमें जहां पे भी कोई भी रीजन दिखाई देता है, स्टार दिखाई देता है इन द स्पेस, नेसेसरी नहीं कि वो वहीं पे हो। ये बेंडिंग किसकी वजह से हुआ, ये बेंडिंग हुआ डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स की। डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो होती है उनका डिफरेंट डेंसिटीज होती है, तो डिफरेंट डेंसिटी होने की वजह से, ठीक है ना, ये वाली जो होती है वो रेयरेस्ट डेंसिटी है, ये वाली जो है वो डेंस है, तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। सो इट गोज ऑन गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयर टू डेंस मीडियम में ट्रैवल हो रही है लाइट। तो यही हुआ यहाँ पे भी यही हुआ कि लाइट ऐसे डेंस, ठीक है ना, यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन में आई बिकॉज नो एटमॉस्फेयर, लेकिन उसके बाद वो अंदर चली गई बाय बेंडिंग। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर था उसको लगा कि अरे यार ये यहाँ से आया हुआ है, सो स्टार यहाँ पे है। ये पहली बात। तो ये जो होता है इट इज कॉल्ड एज अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, इट इज कॉल्ड एज अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। दूसरा, ड्यू टू विंड क्या होता है, ये डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो होती है उनकी डेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती जाती है। यानी यहाँ पे विंड की वजह से डेंसिटी चेंज होती जाएगी, यहाँ पे विंड की वजह से डेंसिटी चेंज होती जाएगी, यहाँ पे विंड की वजह से डेंसिटी चेंज होती जाएगी। तो द थिंग इज कि ये जो बेंडिंग ऑफ द लाइट है ये कांस्टेंट नहीं रहता, कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होते रहता है। इसलिए ये वाला जो स्टार होता है, ये वाला स्टार कभी मुझे दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता। यानी लाइट रे बेसिकली यहां से आ रही है, लाइट रे आते वक्त जो है वो बेंड होती हुई आई, लेकिन ये जो बेंड होने का जो उसका तरीका था, दैट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, एंड डेंसिटी चेंजेस विथ विंड, डेंसिटी चेंजेस विथ विंड एंड टेम्परेचर की वजह से भी। यानी दिन में अलग तरीके से टेम्परेचर होता है, रात में अलग तरीके से टेम्परेचर होता है, रात में डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से डिफरेंट रीजन में डिफरेंट अमाउंट ऑफ विंड फ्लो होता है, तो इसलिए ये अलग अलग होता है। सो इसलिए कभी कभी वो लाइट रे मेरी आंख में जाती है विच केम फ्रॉम दैट स्टार, कभी कभी जाती नहीं है। जब जाती है तो मुझे वो स्टार दिखाई देता है, जब जाती नहीं है तब वो मुझे स्टार दिखाई नहीं देता है। यानी ये वाला जो स्टार है वो मुझे ऑन ऑफ दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो ये ऑन ऑफ होते रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, यानी वो ट्विंकल हो रहा है। सो दिस इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार का ये रीजन है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भी पार्ट वैसे ही होता है ऑफ द सन का भी पार्ट यही होता है। सन में क्या होता है कि सन जो होता है, हाँ, सन जो होता है, सन एक्चुअली होता यहाँ पे है, ठीक है ना, सन एक्चुअली यहाँ पे होता है, लेकिन अगर वो यहाँ पे है तो यहाँ से लाइट रे यहाँ तक प्रॉपरली आती है, लेकिन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर की वजह से वो कंटिन्यूस बेंडिंग होते जाता है और यहाँ का जो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, यहाँ का जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर को लाइट रे जो है वो यहाँ से आई हुई दिखाई देती है। इसलिए सनसेट होने के बाद भी, सुनो ठीक से, सनसेट होने के बाद भी मुझे थोड़ी देर दिखाई देता है। द रीजन इज वो एक्चुअली यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो अभी ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसकी लाइन ऑफ साइट से वो तो चला गया है, लेकिन फिर भी बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से वो दिखाई देता है उस ऑब्जर्वर को कि भाई सन अभी तक यहाँ पे है, सन अभी तक यहाँ पे है। सो ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है, इसकी वजह से मुझे सनसेट के बाद भी थोड़ी देर सन दिखाई देता है। यानी प्रैक्टिकली एंड फिजिकली देखा जाए तो वो रीजन ऑफ साइट से चला गया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वो दिखाई देता है ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है ना। तो ये जो होती है ये अपरेंट पोजीशन ऑफ लाइट होता है। ये क्या होता है, अपरेंट पोजीशन ऑफ लाइट होता है, सॉरी अपरेंट पोजीशन ऑफ सन होता है। सो दिस इज व्हाट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा हुआ है, ठीक से देखना। आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें देखी। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की हमने, किसके बारे में बात की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की मिराज के बारे में, हमने मिराज के बारे में बात की। मिराज के बाद हमने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात हो गई हमारी, मिराज के बारे में बात हो गई, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स के बारे में बात की हम लोगों ने, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स के बारे में बात की, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द ट्विंकलिंग, ठीक है ना। हमने किसके बारे में बात की,
ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स के बारे में बात की। सो ये 4 बातें हैं, ये गिव रीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो समझ लो ठीक से, बुक में आपके बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। सो हैव अ लुक एट देम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।